आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपको सबत का दिन मुबारक हो। माफ़ी चाहता हूँ मेरी ओर से, यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो कृपया करके अ, मेरे साथ आप प्रार्थना में रहिएगा ताकि बिजली आ सके और हम और भी पढ़ सकें। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि बिजली आए चाहे ना आए, परमेश्वर में ये योग्यता है कि वह अपना वचन अपने लोगों तक पहुँचाने के बिल्कुल काबिल है। तो आइएगा, मेरे साथ एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु, आप बहुत ही सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। बल्कि बाइबल हमें बताती है पहले यूहन्ना की 4:8 में कि परमेश्वर ही प्रेम है। और हम धन्यवाद ही प्रभु कि आपने अपने आप को हम पर इस बहुतायत से उंडेला है कि प्रभु, जिस किधर भी अपने जीवन में हम देखते हैं कि आपकी वफादारी, आपकी प्रतिबद्धता हमारे प्रति इतनी बरकरार रही है, इतनी स्थिर, इतनी दृढ़ रही है। और प्रभु, आप ही की वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, एक साथ, एक परिवार, एकजुट हो सके हैं। और प्रभु, यही हमारी विनती है कि ये साथ हमारा एक दूसरे के साथ प्रभु, ये आपकी पवित्रता से बंधा रहे। और जिस प्रकार सीमेंट लगाया जाता है एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए, विनती है प्रभु कि प्रभु यीशु हमारे वो सीमेंट हो जो हर एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ कर रखे। धन्यवाद है प्रभु आज की इस प्रार्थना सभा के लिए, इस आयोजन के लिए, इस शुभ अवसर के लिए कि हम आपके वचन पर एक बार फिर अध्ययन कर सकते हैं। और विनती है प्रभु की बातें हमारी ना हो, बातें हमारे परमेश्वर की ही, उसी की आवाज सुनाई दे, उसी का नाम ऊंचा उठाया जाए और उसी की महिमा हमारे लबों पर हमेशा के लिए पाई जाए। तो विनती है प्रभु कि एक बार फिर आप अपने लोगों के साथ बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही करीबी रूप से हर एक के दिल पर आज दस्तक दें। और जो आशीष आपने हमारे लिए तैयार की है उसके लिए हम बहुत आहत से आपके शुक्रगुजार हैं। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है जीजों। और मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि हमें ये खास मौके दिए जाते हैं, और खास तौर से प्रार्थना सभाओं में जब हम जुड़ पाते हैं। मेरे लिए ये बहुत आशीष का बायस रही है ये सभाएं, क्योंकि मैं प्रार्थना के विषय में बहुत गहराई से कुछ बातों को समझ पाया हूँ। और प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका दिया गया है। और मैं इस बात से भी अचंभित होता हूँ कि प्रार्थना के विषय में देखिए, हमें परमेश्वर ने कितना कुछ सिखाया है, और अभी भी देखिए कि सीख खत्म नहीं हुई है। प्रभु लगातार हमें प्रार्थना की अहमियत के बारे में लगातार सिखाते ही चले जा रहे हैं। और हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये महान आशीष जो है इससे हमें तृप्त किया है। आइए जीजों, यदि आप हमारे साथ बने हुए थे तो हमने प्रार्थना के ही विषय में, हमने इस नए विषय में शुरुआत की कि परमेश्वर को जानना, उसकी आवाज, उसके मार्गदर्शन को पहचानना कितना अहम है। हमने ये भी देखा कि शिक्षा का महान मकसद ही ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को पहचान पाए। बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में परमेश्वर की संचालन की पहचान है। एक बार फिर सुनिएगा, एक शिक्षित व्यक्ति वही है जिसको अपने जीवन में परमेश्वर के संचालन की पहचान है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में परमेश्वर की संचालन की पहचान ही नहीं, उसके मार्गदर्शन की पहचान ही नहीं है, तो फिर चाहे वह कितनी भी डिग्री इकट्ठा कर ले दुनिया से, वह किसी काम की नहीं है, उसे शिक्षित व्यक्ति नहीं कहलाया जा सकता। हाँ, दुनिया की नजरों में उसका बहुत आदर सम्मान होगा, लेकिन यदि वह परमेश्वर की अगुवाई को नहीं पहचान पाता है अपने जीवन में, तो वो एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पर नहीं देखा जाएगा। फिर यदि आप हमारे साथ थे तो परमेश्वर ने हमें बताया, हमें याद दिलाया, यूहन्ना की 6:45 से परमेश्वर ने क्या याद दिलाया कि हम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं, कि हम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं, कि परमेश्वर हमारा अध्यापक है। और जीजों, प्रभु यीशु मसीहत का ही यही एक धर्म है जो हमें ये बहुमूल्य अवसर देता है कि हम अपने परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएं। और परमेश्वर एक समूह के तौर पर हमें नहीं सिखाना चाहते,
बल्कि समूह के तौर पर ही नहीं सिखाना चाहते, बल्कि हमें व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को प्रभु जो है सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम सब के सब, हम प्रत्येक परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं अजीजों कि हम जान पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, किस दिशा में हमें हमारा संचालन कर रहे हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं, कैसे विचार वह चाहते हैं कि हमारे हों, किस मार्ग पर हमें वह दृढ़ रखना चाहते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत जरूरी है कि हम जान पाए कि जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं और वचन में यदि वो सच्चाई पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, और परमेश्वर के साथ यदि हम बने रहें, उनके साथ बरकरार रहें, तो उनका ये संचालन हम पहचान पाएंगे। और हमने ये भी देखा कि जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं, नहीं। क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये दावा करने लगे कि अब मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता, बल्कि जो ये दावा करता है वो तो हम सचमुच में कह सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि वह खुद ही पे घमंड कर रहा है। वह प्रभु पर निर्भर नहीं रह रहा, वह खुद ही पर घमंड कर रहा है कि मेरे में ये ताकत है कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हमने साथ पढ़कर चीजों ये बहुत अहम सच्चाई पहचानने की प्रभु ने हमारी मदद की कि परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने का मतलब उस अनुभव को प्राप्त करना है, उस जो सफर है उसे प्राप्त करना है। केवल मंजिल तक पहुंचना ही नहीं, मंजिल ही हमारा लक्ष्य नहीं है। वो सफर में जो अनुभव आता है, जो सफर के द्वारा हमारी बढ़ोतरी होती है, उसे प्राप्त करना बहुत अहम है। ये एक बहुत अहम चीज है इस पवित्र सफर में, परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने में। ये एक बहुत महान आशीष है। हमने देखा कि यदि हम एक पल में ही स्वर्गदूतों की तरह सिद्ध हो जाएं, तो जो अनुभव जरूरी होता है बढ़ोतरी के लिए, वो अनुभव हम नहीं देख पाएंगे। जो अनुभव हम परमेश्वर के साथ प्राप्त करते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके वचनों पर अध्ययन मनन करते हैं, उनके साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो अहम अनुभव प्रभु हमें दिन प्रतिदिन के जीवन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं, वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सफर बहुत अहम है, बहुत अहम है ये सफर। फिर हमने साथ ये भी पढ़ा कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने देखा, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, गणित का हम उदाहरण दे रहे थे, कि यदि आप गणित में किसी सवाल पर पहुंचते हैं जिसके पास आपका जवाब नहीं होता, तो क्या आप किताब एक तरफ फेंक के कहते हैं कि नहीं, मैं तो गणित कभी करूंगा ही नहीं, जब कभी भी मुझे गणित सीखना होगा तो मैं किसी और के पास जाऊं? नहीं, आप सीखते हैं। और हाँ, हालांकि गणित में आप चाहे सब कुछ ना जानते हो, लेकिन 2 का पहाड़ा या 6 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा, ये तो हर एक व्यक्ति सीख सकता है। ये ऐसे अनुभव हैं जो हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सीख सकता है। और हमने पिछली बार ये भी पहचाना कि हाँ, हालांकि हम हर चीज की पहचान ना कर पाए, हमने इस बात को परख कर देखा कि हालांकि हम हर बात को चाहे ना समझ पाए, हर बात को चाहे ना परख पाए, हर बात की समझ चाहे हमें ना हो, लेकिन जितना हमें हमारे अनुभव के लिए जरूरी है, परमेश्वर ने उतना हम प्रत्येक को दिया है। प्रभु ने हमें उस सच्चाई से वंचित नहीं रखा है। हमने उदाहरण के तौर पर देखा कि हालांकि बहुत गहरा और बहुत कूड़ा गणित जो है शायद सबको ना आए, लेकिन जब आप ऑटो में सफर कर रहे हो या बस में सफर कर रहे हो, तो किराया कितना देना है और कितने पैसे आपको छुट्टे वापस मिलते हैं, ये इतना गणित तो सबके लिए जानना आसान है। हाँ, हालांकि कुछ लोग गणित में बहुत ही माहिर होते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप गणित के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, नहीं। कुछ साधारण से सिद्धांत है गणित के जो सबके पास होते हैं, जो सबके पास होना जरूरी है। सबके पास, बहुत से लोग ज्यादा चाहे गणित ना जानते हो, थोड़ा बहुत सब जानते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछली बार ये भी समझा कि हाँ, हालांकि हमें शमूएल या दाऊद या पतरस या पौलुस की तरह परमेश्वर का संचालन की पहचान करना शायद हमें उनके जितना ना आता हो,
लेकिन जितना जरूरी है परमेश्वर हमें उतना सिखाने के योग्य है। आप इतने जवाब तो प्राप्त कर ही सकते हैं परमेश्वर से, जिससे आपकी मदद हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप परमेश्वर से जवाब प्राप्त करते हुए, उसके संचालन को पहचानते हुए, उसके साथ, उसके सफर में उसके साथ बरकरार रहेंगे, तो ये उसका वायदा है कि इस अनुभव में आपकी बढ़ोतरी होगी। ये समझना बहुत जरूरी है। और हमने पिछली बार इस बात पर भी जोर डाला कि जब यदि एक अध्यापक एक विद्यालय में आकर बच्चों के सवालों के सारे जवाब दे देता है, तो ये अध्यापक एक अच्छा अध्यापक नहीं है। हाँ, उस अध्यापक के पास सब सवालों के जवाब होंगे, लेकिन क्या वह बच्चों को सवालों के जवाब ढूंढना सिखा रहा है, या फिर वही बच्चों के सारे जवाब दे देता है? ध्यान दीजिए कि सवाल, जो मुश्किलें आ खड़ी होती हैं, इनका महान मकसद, ध्यान से सुनिए, इन मुश्किलों का महान मकसद जवाब प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जवाब कैसे प्राप्त किया जाता है उस अनुभव को सीखना है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां, मुसीबतें, अड़चने आ खड़ी होती हैं, उनका महान मकसद उन समस्याओं का हल प्राप्त करना नहीं, बल्कि वो हल कैसे प्राप्त किया जाता है वो सीखने का अनुभव इन समस्याओं का बड़ा मकसद है। मंजिल मकसद नहीं है, उस अनुभव कैसे हम प्राप्त करते हैं उस मंजिल तक पहुंचने में, वो बहुत अहम है। तो ये एक बहुत अहम सीख प्रभु हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सच्चाई से वाकिफ हो रहे होंगे, आप इस सच्चाई को पहचान रहे होंगे, और परमेश्वर आपको सिखा रहे होंगे कि प्रभु आपके जीवन में आपका संचालन किस प्रकार करना चाहते हैं, और प्रभु आपको इस सच्चाई में किस प्रकार से दृढ़ता देते हुए इस पवित्रता में आगे बढ़ाने की और इस पवित्रता में बढ़ोतरी देने की वह प्रभु कैसा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इन बातों को आज और परखेंगे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ लाइट जो है वापस आ गई। आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है प्रभु की आपने दोबारा हमारे लिए ये सफर तय किया है। आप ही के द्वारा बिजली जो है दोबारा लौट आ पाई है। हम दोबारा एक दूसरे को देख पा रहे हैं और साथ पढ़ पा रहे हैं। और विनती है प्रभु, चाहे हम दिखाई भी ना दें, विनती यही है प्रभु कि आपकी आवाज को कोई रोक ना पाए। और हम ये जानते हैं, हमें ये विश्वास है, हमें ये भरोसा है प्रभु कि जब आप बोलते हैं और कोई भी ऐसी आवाज नहीं है जो आपकी आवाज को धीमी कर सके। आपकी आवाज एक ऐसी सच्चाई है प्रभु जो ब्रह्मांड के कोने कोने तक सुनाई देती है। तो विनती है प्रभु, एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा इस बहुत अहम सबक जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। आइए हम इसको बेहतरी से समझकर जीवन में अमल करके बहुतों के साथ साझा करने वाले बन पाए, क्योंकि प्रभु इन चीजों की हमें जरूरत है, इन सच्चाइयों की हमें जरूरत है। और ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी अभी हमने समझा अजीजों कि समस्याओं, परेशानियों का महान मकसद उन समस्याओं का हल प्राप्त करना नहीं, बल्कि हल कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये सीखना इन समस्याओं का बहुत महान मकसद है। पिछली बार हमने देखा युगों की आशा जो किताब थी, 363 जो उसका अध्याय, जो उसका पेज था, उस पर हमने एक बहुत अहम सीख जो है वहां पर देखी है। आपके सामने चैट बॉक्स पर लिखा हुआ है। एलन व्हाइट कहती हैं कि हर एक को, ठीक है, प्रत्येक को जरूरत है कि उनके पास एक व्यक्तिगत अनुभव हो परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान प्राप्त करने। परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान प्राप्त करने में हर एक के पास एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, हर एक के पास एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए परमेश्वर की मर्जी प्राप्त करने का। आगे देखिए वह क्या कहती है, बहुत ही अहम बात है। ये शब्द सुनिएगा आगे। कहती हैं कि वह सब जो परमेश्वर के ट्रेनिंग में है, जो परमेश्वर के द्वारा सिखाए जा रहे हैं, वह सब लोग जो परमेश्वर के द्वारा सिखाए जा रहे हैं कि उनके जीवन में, उनमें एक ऐसा जीवन प्रकाशित होना चाहिए, एक ऐसा जीवन जो दुनिया के साथ मेल मिलाप में नहीं है, दुनियादारी के साथ मेल मिलाप में नहीं है, दुनिया के रीति रिवाज और दुनिया के अभ्यास जो है उनकी तरह नहीं है। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना की 6:45 ने हमें बताया कि हम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। यदि हम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जा रहे हैं
हम सब परमेश्वर की ट्रेनिंग में हैं। तो वह कहती हैं कि यदि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान प्राप्त करने का व्यक्तिगत अनुभव है, तो हमारे ये जीवन जो परमेश्वर की ट्रेनिंग में है, ये एक ऐसे जीवन होंगे जो दुनियादारी के साथ मेल मिलाप में नहीं होंगे। दुनियादारी से इनका कोई मेल नहीं होगा। दुनिया के रीति रिवाज और दुनिया के अभ्यास जो है, इनसे एक ऐसे व्यक्ति का के जीवन का कोई मेल नहीं होगा जो व्यक्ति परमेश्वर की ट्रेनिंग में। और जो ये हर एक का व्यक्तिगत अनुभव होना जरूरी है कि आपको निजी रूप से ये समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर आपकी अगुवाई किस प्रकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं और परमेश्वर आपका संचालन किस प्रकार कर रहे हैं। हमें पुकारा गया है कि हम दुनिया से हटकर चलें। हमें पुकारा गया है कि हम केवल इसलिए हटकर ना चले ताकि हम अनोखे से ही दिखें और लोग हमारी ओर आकर्षित होते हो। नहीं, हमें इसलिए दुनिया से हटकर चलने की जरूरत है क्योंकि दुनिया परमेश्वर के साथ नहीं चल रही है। क्या आपने ध्यान से सुना? हमें दुनिया से हटकर इसलिए चलने की जरूरत है क्योंकि दुनिया मसीह के साथ नहीं चल रही। इसलिए हमें दुनिया से हटकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। और क्योंकि हम दुनिया के चाल के साथ नहीं चलेंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, तो हमें बहुत जरूरी है ये कि हम बहुत सावधानी से उस आवाज, परमेश्वर की आवाज को सुने जो स्वर्ग से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और उस आवाज की हमें पहचान हो। सुनेगा जी, हमें दुनिया से हटकर चलने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि दुनिया में बहुत शोर शराबा है, दुनिया में बहुत शोर मचता है। और यदि आप दुनिया के साथ रहेंगे, यदि आप दुनिया के साथ बने रहेंगे, तो इस शोर में आप परमेश्वर की आवाज ना तो सुन पाएंगे ना पहचान पाएंगे। इतने शोर में आप कैसे पहचान पाएंगे कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है? पैसे का शोर होता है, कुछ दुनियावी रिश्तों का शोर होता है, कामकाज का शोर होता है, कई सारी परिस्थितियां होती हैं, और इन सब का शोर जो है आपको कैसे एक अनुभव देगा कि आप पहचान पाए कि ये मेरे परमेश्वर की आवाज है। इसलिए हमें दुनिया से हटकर चलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है ताकि हम उसकी आवाज बेहतरी से पहचान पाए, ताकि हम देख पाए कि ये परमेश्वर की ही आवाज है, ये उसी का, हमारे परमेश्वर का ही संचालन है, ये उसी का मार्गदर्शन है हमारे जीवन। हमारा जीवन जब हम परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान प्राप्त करने में हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, हम प्रगति करते हैं, तो हमारा जीवन दुनियादारी के साथ नहीं मेल खाना चाहिए। दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के अभ्यास के साथ हमारा जीवन का मेल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए वह क्या कहती हैं, बहुत ही अहम शब्द है, चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही बढ़िया, युगों की आशा ये किताब है जहां पर ये शब्द पाए जाते हैं। आगे देखिए हमसे क्या कहा जाता है, ये शब्द सुनिएगा। कहते हैं कि हम सबको निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमें सुनाई देना चाहिए। परमेश्वर हमारे दिलों से बात करता हुआ हमें सुनाई देना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। वाह, we must individually hear him speaking to the heart. हमें हर एक को, प्रत्येक को, केवल एक कलीसिया के तौर पर ही नहीं, हर एक यहाँ अजीज जो मौजूद हैं, उन्हें निजी रूप से परमेश्वर की आवाज सुनाई देनी चाहिए अपने दिल में। और फिर आगे कहती है कि जब हर बाकी आवाज, जब हर दूसरी आवाज जो है शांत हो जाएगी, जब हर दूसरी आवाज जो है खामोश हो जाएगी, बल्कि उस शांति में जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर पर टिके रहेंगे, परमेश्वर पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, तब आपके जीवन की यह शांति जो है परमेश्वर की आवाज को और भी उभार कर, और भी स्पष्ट रूप से आप उसकी आवाज को पहचान पाएंगे। ध्यान से एक बार इन शब्दों को दोबारा दोहराता हूं। कहते हैं कि हम सबको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए, अपने दिल में सुनाई देनी चाहिए हमारे दिल में परमेश्वर की आवाज व्यक्तिगत रूप से। और कहती है ऐसा तब होगा जब हर दूसरी आवाज जब खामोश हो जाएगी, उस शांति में जब हम परमेश्वर पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, उस पर हम इंतजार करते रहेंगे, उसमें हम टिके रहेंगे, बने रहेंगे, तब हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन की इस शांति में हम उसकी आवाज को और स्पष्टता से पहचान पाएंगे। जब ये शोर बंद हो जाएगा तो उसकी आवाज ज्यादा बेहतरी से सुनाई देगी।
मैंने शायद आपको पहले भी उदाहरण दिया था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, और एक स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट है वो, और बहुत ही उम्दा डॉक्टर और बहुत ही हलीम व्यक्ति हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं उनके पास जाता हूँ, कई कई साल हो चुके हैं अब उनसे मिले। जब जब मैं उनके पास जाता तो मैं उन्हें कहा था कि डॉक्टर साहब आप मेरा कान देख देंगे। तो वो अपने कुछ औजार लेते थे, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं, कुछ औजार लेते थे और मेरे कानों में से अगर कुछ अंदर मैल या कुछ फंसा होता था वो निकाल देते थे। और निकालने के बाद एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, अब अच्छा सुनाई दे रहा है, थोड़ा बेहतर सुनाई दे रहा है? जब मैं उस वाक्य को सोच रहा हूं तो बल्कि मुझे वो बात याद आई, क्योंकि कई बार हमारे आत्मिक कानों में दुनिया का इतना शोर, दुनिया की इतनी मैल होती है कि परमेश्वर की आवाज पहुंचती नहीं है, सुनाई नहीं देती है ढंग से। हमने इतने शोर से अपने जीवन को भर दिया है कि परमेश्वर की वो पुकार, वो नम्र पुकार जो परमेश्वर की है, वो हलीमियत की पुकार जो परमेश्वर की है, वो सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमें शोर की आदत है, हमें शांति की आदत नहीं है। क्या कोई जान रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमें शोर की आदत है। कई बार जहां मैं रहता हूँ काफी शोर होता है यहाँ पे, और कई बार आई थिंक हुआ है कि कोई अजीज जिनसे बात करता होता फोन पे, कहते हैं अरे आप सड़क पे खड़े हैं। मैं सड़क पे नहीं, मैं तो घर पे हूँ, लेकिन सड़क इतनी करीब है कि आपको आती जाती गाड़ी या कोई कोई हॉर्न बजाता है वो इतने इतने जोर से सुनाई देता है। लेकिन अब मुझे वो महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब वो शोर की आदत हो गई है। ऐसो आत्मिक जीवन में भी हमें दुनियादारी के शोर की इतनी आदत हो गई है कि हमें अब पहचान भी नहीं होती है जब परमेश्वर उस धीमी आवाज में हमसे बात करते हैं, उस कोमल आवाज में जब प्रभु में पुकारते हैं, हमें उसकी पहचान भी नहीं होती। इसलिए भजन संहिता की 40 की 10 बहन वाइट भी उसी आयत को का जिक्र करते हुए देखिए क्या कहती है। भजन संहिता की किताब उसकी 40 का 10 बहुत ही उम्दा ये आयत है। भजन संहिता की 40 की 10, Psalm 46 verse 10, Psalm 46:10। भजन संहिता की 40 की 10 बाइबल कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। ध्यान से सुनिए, चुप हो जाओ। बाइबल कहती है बी स्टिल, अंग्रेजी में लिखा है बी स्टिल, मतलब थम जाओ, रुक जाओ। इतनी तेज गति में भागे चले जा रहे हो, थम जाओ थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और यदि आप अपने कदमों को थाम लेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, ये दिन प्रतिदिन के प्रयास में, ये जो भाग दौड़ में आप दिन प्रतिदिन के लगे हुए हैं, दुनिया को और जीवन को एक तरफ फेंक कर थामना, परमेश्वर के सामने शांत होना, थम जाना, उसके करीब आना, खामोशी में उसके साथ समय बिताने से परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप उस शांत हो जाएंगे, थम जाएंगे, तो आप जान लेंगे कि मैं परमेश्वर। जब दुनिया के शोर से अलग आप मेरे साथ समय बिताएंगे और थम जाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा अजीजों, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है भोर के समय का। भोर के समय जब इतना शोर, मैं वास्तविक शोर की बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक शोर की बात, मैं वास्तविक शोर की बात कर रहा हूं। गाड़ियों की चहल पहल, बच्चों का शोर, बच्चों का स्कूल जाना, गाड़ियां चलना, प्रेशर कुकर की सीटी बजना, कुछ और कई सारे सारे काम होना। भोर का समय जब अभी भी थोड़ा अंधकार होता है, सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उस शांति में जब आप परमेश्वर के साथ बैठे और देखिए प्रभु कहते हैं कि चुप हो जाएं तो आप जान पाएंगे। लेकिन कई बार हम समझते हैं कि प्रार्थना का मतलब बोलना ही है। यदि हम परमेश्वर के सामने आके बैठे तो हमें कुछ बोलना ही है, और जब तक हम बोलते रहे तो ही प्रार्थना है। यदि प्रार्थना अपने परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, तो वार्तालाप में क्या एक ही व्यक्ति बोलता रहता है या दोनों व्यक्ति बातें करते हैं? तो जब आप कुछ कहते हैं तो प्रभु की आवाज भी तो सुनिए। और कई बार प्रभु का वचन, उसकी कितनी उम्दा आवाज है, कितनी दृढ़ उसकी आवाज है, उसका वचन उसकी एक बहुत बड़ी आवाज है। तो कई बार अपनी बातें ही नहीं, कई बार उसकी बातों को सुनकर, उस वचन से उसकी बातों को सुनकर शांत होकर, चुप होकर उसकी बातों पर ध्यान दें कि उसके वचन में ऐसा लिखा है, उसने मुझसे ऐसा कहा है अपने वचन से। उस वचन पर ध्यान दें, मनन करें। हमेशा बोलते ना रहें। हमेशा बोलते रहने को प्रार्थना नहीं कहा जाता है, लेकिन कई बार शायद हम एक निबंध के तौर पर, स्कूल में आप निबंध लिखा करते थे, निबंध के तौर पर हम आके खड़े होते हैं। निबंध जो हमने लिखा, तैयार किया हुआ अपने दिमाग में, उसे सुनाया, आमीन बोलकर हम आगे चले जाते हैं।
हम कभी शांत होकर, खामोश होकर, कदम थाम कर जान नहीं पाते कि परमेश्वर ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसलिए ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अहम अनुभव है जिसकी आपको और मुझे बहुत जरूरत है। और मेरी आपसे गुजारिश है, हम सबसे ये गुजारिश है कि हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा कि हम किसी और के अनुभव में बाधा ना पड़े। आप ध्यान से सुन रहे हैं? ऐसा ना हो कि कोई और जो परमेश्वर की आवाज सुनने के अभ्यास में लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि हम उनके उस रास्ते में बाधा बने। ना ही हम किसी को निराश करें। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, मेरे साथ मेरे कमरे में एक बहुत ही अजीज मित्र मेरे साथ रहते थे। उम्र में मुझसे छोटे थे, लेकिन बहुत आदर सम्मान मुझे देते थे। और बहुत शर्मिंदगी भी मेरे को होती थी जब मैं उनका अनुभव आपको बताता हूँ, क्योंकि वह सुबह 4-5 बजे उठकर वह बाइबल पढ़ रहे होते थे और हेलन व्हाइट की किताब स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी जो है वो पढ़ रहे होते थे, बाइबल पढ़ रहे होते थे। और सुबह इतनी जल्दी उठकर वह नहा के बैठते थे। वे उठ के साथ ऐसे ही बैठ के पढ़ना नहीं शुरू करते थे, वह उठकर नहाने जाते थे और नहाकर बैठकर फिर पढ़ते थे। और फिर मुझसे कहते थे कि नहीं, मैं आपकी तरह बाइबल जानना चाहता हूँ, ऐसे कुछ बोलते थे। लेकिन मैं अपने भाई को कहता था, मैं कहता, जो आप कर रहे हैं ये बहुत अहम है, जो आप कर रहे हैं ये बहुत एक अहम कार्य है। आप प्रभु को बेहतरी से जान पा रहे हैं। और आप देखिए, आपने आज इतना कुछ इस बाइबल के इस भाग से कुछ देखा है, शाम को आप इस भाग से कुछ देख रहे हैं, कल सुबह आप इस भाग से कुछ देख रहे हैं, हफ्ते के अंत तक आपने कई भाग देखे हैं, कई पहलू देखे हैं परमेश्वर के वचन के। और आप देखिए, परमेश्वर को आप बेहतरी से जान पा रहे हैं। कुछ और बड़ा एक चित्र जो है आपके सामने नजर आता है परमेश्वर का। आइए किसी के इस प्रयास में किसी के जीवन में बाधा ना डालें। यदि कोई इस प्रयास में है कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान पाए, तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी मदद करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि भाई या बहन, आप इस कार्य में बरकरार रहें, आप निराश ना हो। आइए हम आत्मिक सहायक का काम करें, बाधा का काम ना पड़े। आइए हम एक आत्मिक सहायक का काम करें, चाहे फिर वह हमसे ज्यादा छोटी उम्र के लोग हों, या हमसे ज्यादा उम्र में बड़े लोग हों, या फिर नए विश्वासी जो अभी अभी विश्वास में आए हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने जीवन में कभी भी अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं किया है। हमें बहुत सावधान होना है अजीजों कि हम अपने विचार उन पर ना थोपें। ध्यान से सुन रहे हैं आप? हम इस आदत में ना पड़ जाए कि हम अपने विचार उन पर थोपने लगे और अपने विचारों की मांग करें कि वह सब हमारे विचारों के अनुसार चले। नहीं। क्यों? क्योंकि रोमियो की 14:12 क्या कहती है? रोमियो की 14:12 देखिए हमसे क्या कहती है। रोमन्स 14:12, रोमियो की 14:12, रोमन्स 14:12 बाइबल कहती है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम सबको, क्योंकि अपना अपना लेखा देना है, तो हम सबको अपना अपना अनुभव होना चाहिए परमेश्वर के साथ। अपने विचार उन पर ना थोपिए। और ध्यान से सुनिए, अपने विचार इसलिए मना कर किया जाता है, अपने विचार उन पर ना थोपिए, इसलिए नहीं कि कहीं वो गलत जवाब ना प्राप्त कर लें, कि वो गलत ना सीख ले। नहीं, गलत तो शायद वो सीख सकते हैं, चाहे आप उनसे कहें या ना कहें। खतरा ये नहीं है, खतरा ये है कि, बल्कि महान खतरा ये है कि वह आपकी ओर देखेंगे या किसी और व्यक्ति की ओर देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप उनसे ये सारे विचार साझा कर रहे हैं, तो उनकी ये आदत पड़ जाएगी कि यदि जवाब प्राप्त करना हो किसी समस्या का, तो उन्हें आप ही याद आएंगे या कोई और व्यक्ति याद आएगा। अब जो व्यक्ति यहाँ हमारी इस प्रार्थना सभा में, जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है, उसे ये चीज बहुत पसंद आएगी। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है, उसे ये चीज बहुत पसंद आएगी कि अरे, जब जब उन्हें कोई मुसीबत होती है वो मुझे ही याद करते हैं, जब जब उन्हें कोई आयत नहीं समझ में आती वो मुझसे ही संपर्क करते हैं। ये घमंड, जो घमंड से भरा, उसे बात बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो देखता है कि अरे देखिए, मेरी कितनी सराहना हो रही है, मुझे कितना ऊंचा उठाया जा रहा है। लेकिन एक सच्चा मसीही व्यक्ति हमेशा दूसरों को जवाब ही नहीं देता रहेगा, दूसरों को परमेश्वर से जवाब प्राप्त करना में मदद करेगा, सहकर्मी बनेगा उनके साथ। एक बार फिर अजीजों, हम सबको अपना अपना लेखा देना होगा।
हम सबको व्यक्तिगत रूप से हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई पास्टर विजय ने मुझसे ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा ये कर रहा था। आप ये नहीं कह पाएंगे। हाँ, पास्टर विजय ने कुछ बहुत अच्छा सिखाया, हमारे भाई डेल ने बहुत हमें अच्छी कोई बात बताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहने लगे कि अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्टर प्रदीप ने मुझे ऐसा सिखा दिया है तो अब मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा ही करूंगा। नहीं, हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा, हर एक को व्यक्तिगत रूप से खुद सोचना होगा, खुद इस दिमाग पर जोर डालना होगा अजीज। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दे दूं, मेरे जो पासवान अजीज जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात की मेरे साथ गवाही देंगे कि जब आप व्यक्तिगत रूप से मेहनत करते हुए प्रार्थना में बने हुए जब परमेश्वर के समीप जाते हैं और परमेश्वर आपको कुछ सिखाते हैं, चाहे वो सरल सी ही बात क्यों ना हो, चाहे वो सरल सा ही विचार क्यों ना हो, लेकिन जब आप एक व्यक्तिगत अनुभव में व्यक्तिगत प्रयास के साथ, मेहनत के साथ, संजीदगी के साथ जब परमेश्वर से एक सरल सा भी विचार क्यों ना प्राप्त हो, वो इतने बड़े आशीष का बाइस बनता है अजीजों कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो चीज अब आपने किसी से सुनी नहीं है, किसी सीखी नहीं है, आपने स्वयं परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की पुकार आपके दिल में सुनाई दी। ये अनुभव अजीजों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इस अनुभव के ऊपर जोर लगा रहे हैं प्रभु, इस अनुभव को प्राप्त करने का जोर डालते हैं प्रभु। आपको ये अनुभव प्राप्त करना है, जवाब ही नहीं, जवाब जरूरी है, मैं जवाब को देखा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इससे ज्यादा अहम बात यह भी है कि आपको परमेश्वर से वो जवाब प्राप्त करने का अनुभव, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा, हर एक को अपना अपना लेखा देना। युगों की ही आशा किताब है, पेज 550 पर देखिए बहन वाइट कुछ और शब्द हमारे सामने रखती हैं। इन शब्दों को सुनेगा, कहते हैं कि किसी को भी, ध्यान से सुनिए, किसी को भी किसी दूसरे के दिमाग का संचालन नहीं करना चाहिए, दूसरे के दिमाग का कब्जा नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति किसी और के लिए निर्णय लेना शुरू कर दे, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता लेंगे कि आपका ये कार्य होगा, मैं आपको नियुक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपका कर्तव्य क्या होगा, नहीं, बल्कि वे कहते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सोचने की आजादी दी है और हर एक व्यक्ति जैसा वो सही समझता है, हर एक व्यक्ति जिस बात पर वो निश्चित है उस बात के मुताबिक वह व्यक्ति चले। हर एक को सोचने की, और जो बातों से आप आश्वस्त हैं उन बातों पर चलने की, ये हर एक को परमेश्वर जो है आजादी देता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक को इन बातों की समझ हो। यदि आपको किसी बात का अब विश्वास हो चुका है, एक दृढ़ विश्वास हो चुका है, एक कन्विक्शन हो चुकी है, तो अपने विश्वास के मुताबिक खुद स्वतंत्र रूप से सोचकर आप चल सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक को सोचने की आजादी दी है, ऐसा ना हो कि कोई और आपके लिए सोचना शुरू कर दे। क्या आप मेरे साथ हैं? कई बार बहुत से मसीही लोग जब कोई मुश्किल उठती है तो सोचने के बजाय, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में मेहनत परिश्रम करने के बजाय वो झट से किसी और के पास जाते हैं, अपने भाई साहब के पास जाते हैं। और मैं गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पासवान हमारी अगुवाई नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब जब मुश्किल उठे आपके जहन में एक व्यक्ति का दिमाग नाम आता है या परमेश्वर का नाम पहले आता है? ये सहायता प्राप्त करना, दूसरों के द्वारा कुछ सुझाव प्राप्त करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर बल्कि बाइबल खुद बताती है कि ये सुझाव में जब बहुत से लोग हमें अच्छे सुझाव देते हैं, इसमें सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन जब जब मुसीबत उठे, यदि परमेश्वर के अलावा किसी और का नाम आपके जहन में बार बार उठता है तो ये सही नहीं, ये सही नहीं। किसी और को अपने लिए सोचने ना दें, आपको आजादी दी गई है सोचने की परमेश्वर के साथ। तो हम खुद परमेश्वर के साथ क्यों ना सोचें, हम खुद एक आयत को लेकर उस पर अध्ययन मनन व्यक्तिगत रूप से क्यों ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखे रहें। सच्चाई यह है कि यदि आप आजादी से सोचें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आजादी से सोचने के।
इतिहास इस बात का गवाह है, दानियल की किताब हम पढ़ रहे हैं, जॉन हस, जॉन विक्लिफ, जेरोम और कई सारे लोगों थे जिन्होंने आजादी से सोचने की जरूरत की, यदि उस शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि आजादी नहीं थी सोचने की। खासतौर से उन अंधकार के युगों में लोगों को आजादी नहीं दी गई थी खुले रूप से सोचने की। जैसी रोमी कलीसिया सिखाए वैसा ही करना है, जो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। लेकिन इन चीजों सच्चाई ये है कि जो इतने मसीही लोग शहीद हुए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ स्वतंत्र रूप से सोचा, अध्ययन मनन किया और उन्होंने आशीष प्राप्त की। ऐसा आप भी कर सकते हैं जी, आप भी कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बाइबल को उठाइए, परमेश्वर प्रत्येक को सिखाता है। आइए किसी व्यक्ति पर निर्भर ना हो। मैं जानता हूं कि प्रार्थना सभाएं बहुत से लोग गवाही पेश करते हैं, बहुत आशीषित होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। आज कलीसिया में आज मैं गया था और दो अजीजों ने मुझसे बताया, मैं नहीं जानता था कि वो संदेशों को सुन रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे साझा किया कि किस प्रकार वह सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसी बातें साझा करते हैं। लेकिन आइए जीजो, आपका आत्मिक जीवन आइए इन प्रार्थना सभाओं पर ना निर्भर हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो आप सीख रहे हैं वो केवल प्रार्थना सभा तक ही सीमित हो, या जो आपके पासवान कलीसिया में आपको बताते हैं सिर्फ वहीं तक सीमित हो। नहीं, आपका एक निजी अनुभव होना चाहिए हर आयत के साथ। ध्यान से सुनिए, हर आयत के साथ आपका एक निजी रिश्ता होना चाहिए। बहुत अहम है ये बात समझना। जब आप किसी आयत को पढ़े तो हाँ, ये जरूरी है कि आपको याद रहे कि हाँ, पास्टर प्रदीप ने हमें ऐसा सिखाया था इस आयत से। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि परमेश्वर ने मुझे निजी रूप से क्या सिखाया था इस आयत के बारे में? आपका, ध्यान से सुनिए, आपका अपना भी एक निजी अनुभव होना चाहिए उस आयत के साथ। इसलिए, लेकिन शायद खामी यह है, हम सुनना इतना पसंद कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी सोच को ही दबा देते हैं। क्या आप सोच रहे हैं मेरे साथ? हम दूसरों की सोच से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपनी सोच को ही पूरे रूप से दबा देते हैं। और फिर कुछ अजीज मुझसे कहेंगे कि नहीं, जब मैं सोचने की कोशिश करता हूं मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि ये आयत क्या कह रही हो। फिर मुझे शायद मैं निराश होता हूं और फिर बाइबल बंद कर देता हूं। ऐसा मुश्किल तो होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोच इतनी नीचे दबी हुई है, क्योंकि आप दूसरों के द्वारा सुना हुआ इतना दबा दिया है उसने आपकी सोच को कि अब उस सोच को उभारने में थोड़ा समय लगता है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? मेहनत लगती है। यदि आपको दौड़ने का अनुभव नहीं है तो पहले दिन जब आप दौड़ना शुरू करें तो क्या होगा? इतने सांस आपकी जल्दी से फूल जाएगी, आप सांस लेने में इतने मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि शरीर को उसकी आदत नहीं है। लेकिन मेहनत कीजिए, लगातार बरकरार रखिए उस दौड़ को। ये जो कायम रखना होता है, ये शायद एक बहुत मुश्किल अनुभव होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जानते हैं कि एक दो दिन तो सब कर लेते हैं, एक दो महीने कुछ कर लेते हैं, फिर अचानक से छोड़ देते हैं, जिसे बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन वही पर ताकत पाई जाती है। चाहे आप थोड़ा सा ही अभ्यास करें, थोड़ी सी वर्जिश करें, लेकिन यदि आप लगातार बरकरार रूप से करते रहेंगे तो आप देखेंगे उस थोड़ी एक्सरसाइज में भी आपको लंबे रूप में आप देखेंगे बहुत फायदा होगा। परमेश्वर कुछ सिखा रहे हैं, जो सोच दब चुकी है उस सोच को हम एक बार फिर आजाद करें। जहां से दबी हुई है उसे खोद कर निकालें, परमेश्वर के साथ बैठें, व्यक्तिगत रूप से अपने कदमों को थाम लें, शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, परमेश्वर के सामने बैठें, उसके वचनों पर मनन करें और कहें कि प्रभु, आपने तो वायदा दिया है कि हम सब आपके द्वारा सिखाए जाते हैं, मुझे सिखाए जाने की जरूरत है, कृपया करके मुझे सिखाएं। फिर चाहे अजीजों आपको जला दिया जाए जैसे जॉन हस को जलाया गया, जैसे मैंने सुबह बताया जॉन विक्लिफ की तो हड्डियां निकाल कर जला दी गई, चाहे ऐसा भी आपके साथ हो तो ऐसा भी कर सकते हैं लोग। लेकिन आपकी उस आजाद सोच को आपसे नहीं छीन सकते। बहुत से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया, बहुत से लोगों को जो है बंदी बनाया गया। सुबह ही हम पढ़ रहे थे, बहुत से लोगों के सिर काटे गए, तलवारों से छिदे, बहुत से लोगों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुतों को शेरों के सामने फेंक दिया गया, सूली टांगा गया है, फंदे पर चढ़ाया गया है, सताव आया है, सोयो तरीकों से लोगों पर सताव आया है। क्यों? क्योंकि वह अपनी सोच को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे।
क्या आप सुन रहे हैं? मार्टिन लूथर का उदाहरण ले लीजिए, जॉन हस का उदाहरण ले लीजिए। पूरी कलीसिया एक चीज कह रही थी और वो एक तरफ खड़े होकर कुछ और कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वचन था, वचन का सत्य था, और वह दूसरों की सोच में अपनी सोच नहीं दबाना चाहते थे, वह परमेश्वर के वचन में अपनी सोच को बरकरार रखना चाहते थे। और चाहे क्रूस पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े, जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, उन्होंने अपनी आजाद सोच नहीं छोड़ी। ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कोई और इन्हें बताए कि बाइबल ये ऐसा कह रही है। ये तैयार नहीं थे। ये चाहते थे कि इनका निजी अनुभव हो हर आयत के साथ। और फिर यदि परमेश्वर ने उन्हें ये जब यदि परमेश्वर उन्हें कोई सीख दे दे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, वह जान गंवाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सीख त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका निजी अनुभव था इस सीख में। मेरा सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कहां दबाए हुए हैं? कहां दबाए हुए हैं? दानियल के जो 3 मित्र थे, शायद आप में से बहुत से लोग उनसे कई ज्यादा उम्र में हैं। तो दानियल उनके मित्रों को बंदी बनाया गया था, तो शायद 20 वर्ष से ज्यादा किसी की उम्र नहीं थी। 20 वर्ष से ज्यादा शायद उनमें से किसी की भी उम्र नहीं थी। बहुत ही छोटे नौजवान थे। लेकिन यदि आप सोचें तो इतने बड़े मैदान में जब पूरे का पूरा देश, यदि मैं कहूं कि उस मूर्त के सामने दंडवत कर रहा था, तो इन 3 नौजवानों में ये हिम्मत कहां से आई कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं दंडवत करेंगे इसके साथ, नहीं, हम नहीं इसकी आराधना उपासना करेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये दृढ़ता, ये हियाव, ये प्रतिबद्धता, ये ताकत इन्हें कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि जो सोच आजाद थी। उम्र छोटी थी लेकिन सोच आजाद थी। ये राजा की सोच के नीचे नहीं दब रहे थे, किसी और की सोच के नीचे नहीं दब रहे थे। ये परमेश्वर के साथ खुद इनका निजी अनुभव था। जो शायद आज कलीसिया में कमजोरी ही इतनी है क्योंकि हम दूसरों पर बहुत निर्भर हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं। शायद हमारे जीवन में इतनी कमजोरी है, हमारे परिवारों में इतनी कमजोरी है क्योंकि हम किसी और की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं, हम निजी रूप से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि यदि परमेश्वर ने आपको पुकारा है, यदि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से आपको नवाजा है, तो आइए आप उस सच्चाई में, उस पवित्रता में, उस दृढ़ता में, उस प्रतिबद्धता में सदा के लिए पाए जाए। या आपका ध्यान, आपका मन, आपके विचार सदा के लिए उस प्रभु परमेश्वर में समर्पित है। क्या कोई आज हमारे साथ है जो कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने खामोश होकर, चुप होकर, मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं? यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, हो सके तो घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। हर परमेश्वर, एक बार फिर कैसा आशीषित एक माहौल हमें दिया गया है कि हम आपकी बातों को सुन सकते हैं, इन पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, मन लगा सकते हैं। और हमें आपने पुकारा है आज एक बार फिर कि आपके साथ हमारा एक निजी अनुभव हो, कि प्रभु हम अपने दिल में आपकी आवाज को सुन पाए, कि आपके साथ हमारा ऐसा करीबी रिश्ता हो प्रभु की हमारे कदम भी डगमगाए ना, बल्कि हम आपके साथ परस्पर सच्चाई में और आपकी दृढ़ता में, आपके प्रेम में लगातार हम बढ़ोतरी करते चले। वो हमारी सोच बहुत दब चुकी है, दूसरों से सुनते हुए, दूसरों पर निर्भर रहते हुए हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहे। विनती है प्रभु कि आप हमें अपने आप पर निर्भर होना सिखाएं, ताकि आपसे हम सच्चाइयां सीखकर दुनिया को बताने वाले बन सके। धन्यवाद है प्रभु इस खास आशीष के लिए। और मेरी खास तौर से विनती है, मेरे प्रत्येक अजीज आपके साथ शांत बैठकर, खामोश होकर आपको बेहतरी से जानने वाले लोग बन पाए। धन्यवाद है प्रभु इस स्वर्गीय आशीष के लिए। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि यह सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।